नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। CSDS लोकनीति की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि देश की अधिकतर आबादी धार्मिक बहुलतावाद के समर्थन में है। इस सर्वे को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है। इस सर्वे में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं का भारी बहुमत इस विचार का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया कि भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से है। द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक जब इस सर्वे में भाग लेने वाले लोगों ने इस सवाल की क्या भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी धर्मों के नागरिकों का समान रूप से है, इस सवाल के जवाब में 79% लोगों ने सहमति जताई। वहीं इस सवाल की क्या भारत केवल हिंदुओं का है के जवाब में मात्र 11% लोगों ने सहमति जताई। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं बताई। प्रत्येक 10 में से लगभग 8 हिंदुओं ने कहा कि उन्हें धार्मिक बहुलतावाद में विश्वास है। CSDS लोकनीति के सर्वे में जब सवाल पूछा गया कि क्या राम मंदिर के निर्माण से हिंदू पहचान मजबूत होगी, इसके जवाब में 48% ने कहा कि हाँ, ये हिंदू पहचान को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा 25% ने कहा कि इसका हिंदुओं पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। इसके अलावा 24% ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। ये बात मैंने संसद में भी कही है और बाहर भी कही है। उन्होंने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं। क्या वीवीपैट स्टैंड अलोन मशीन है? क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? वीवीपैट में कौन सा सॉफ्टवेयर है? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? इस साल हम 2023 से समय मांग रहे हैं, नहीं देते। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने कुछ कठिन सवाल रखे। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने से बचते हैं। तेजस्वी ने पूछा कि बिहार के लोग केंद्र और डबल इंजन सरकार से पूछ रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आखिरी बार रेलवे में कितनी नौकरियां दी गईं, 10 साल में सेना में कितनी भर्ती हुए, 10 साल में बिहार में कितनी फैक्ट्रियां खोली गईं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। अपने 10 साल के शासन की उपलब्धियों को गिनाने के बजाय वो हर चीज के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते रहते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की एक सीट पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बना सकती है। माना जा रहा है कि इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार का टिकट पक्का माना जा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया है कि कन्हैया कुमार के इस लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली में राजनीतिक शुरुआत करने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मराठी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भाजपा ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली सूची जारी की तो माढ़ा सीट से रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर को टिकट दिया गया। चर्चा है कि मोहिते पाटिल इस नामांकन से नाराज हैं। माना जा रहा है कि वो एनसीपी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें एनसीपी से टिकट मिल सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें 1 मार्च को बेंगलुरु कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए थे। इन आतंकियों की पहचान मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मदीन ताहा के रूप में हुई है। भारतीय पर्यटकों के बॉयकॉट के बाद मालदीव पर्यटन की स्थिति खराब हो गई है। मालदीव के टूरिज्म और ट्रैवल एसोसिएशन ने अपने देश के पर्यटन में सुधार के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। इसको लेकर मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने भारतीय उच्चायुक्त
मुनू महावर से मुलाकात की। उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भारत के प्रभावशाली और मीडिया परिचित लोगों को मालदीव की यात्रा कराने पर काम चल रहा है। इस साल भीषण गर्मी पड़ने के अनुमान को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की गई। इस बैठक में आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ORS और पीने के पानी की उपलब्धता की तैयारियों की समीक्षा की गई। सरकारी बयान में कहा गया है कि साल 2024 में उम्मीद से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। इस साल ही देश में लोकसभा चुनाव होना है। हालात को देखते हुए ये लगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एडवाइजरी को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। पीएम मोदी ने सरकारी अप्रोच पर जोर दिया और कहा कि सभी मंत्रालयों के साथ साथ केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार को जरूरी तालमेल के साथ काम करना होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।